कराची में रात गए बंद क्लिनिक से 2 कमसिन सगे भाइयों की तशद्दुद ज़दा लाशें बरामद। अदाई डॉक्टर ने 8 साल के हसन और 10 साल के अहमद को मच्छर कॉलोनी में अगवा किया। वालिद के साथ बच्चों को ढूंढने का ड्रामा भी करता रहा। पुलिस ने शक होने पर मुल्जिम से तफ्तीश की तो सच उगल दिया। निशानदेही पर बच्चों की लाशें क्लिनिक से बरामद की गईं। बिजली के भारी बिल एक के बाद एक कयामत ढाने लगे। गुजरावाला में बिल से तंग बीमार खातून बरसाती नाले में कूद गई। मक्की रोड पर 65 साल रजिया बीबी के डूबने की फुटेज सामने आ गई। हर नहिया की मरीजा ने बड़ी मुश्किल से इलाज के लिए रकम जमा की थी। 10,000 रुपए बिजली का बिल आ गया। इसी रकम से बिल अदा किया गया। इलाज ना होने पर दिल बर्दाश्ता खातून नाले में कूद गई। बेटी ने बचाने की कोशिश की मगर मां ने छलांग लगा दी। बेटे का कहना है वालिदा 2-3 रोज से परेशान थी। जब दवा लेने गई तो नाले में कूद गई। गुज़श्ता हफ्ते 30,000 बिल की आधी रकम ना देने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया था। तबका अशराफिया नहीं, वो तबका बदमाशिया है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है। उनके खिलाफ मुत्तहिद होकर शिकस्त उन्हें दो चार करेंगे। इन लोगों ने ये IPPs को हम पर मुसल्लत किया। अभी जब ये हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, ऐसे मासूम बनकर मुज़ाकरात कर रहे हैं जैसे इन नन्हे काकों को कुछ पता ही नहीं है कि ये कैसे हो गया। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना चौथे रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने रात गए धरने के शुरा से खिताब में कहा, ये तबका अशराफिया नहीं, तबका बदमाशिया है। अवाम का खून चूसते हैं। अवाम साथ रहें तो इस हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। धरना पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद और ताकतवर बना रहा है। कुछ लोगों का एजेंडा है कि वो नौजवानों को मायूस करें। ये धरना पाकिस्तान की तारीख को तब्दील कर देगा। बोले हुकूमत टाल मटोल न करे, जमात इस्लामी जान नहीं छोड़ेगी। धरना मरी रोड से डी चौक और पार्लियामेंट हाउस भी जा सकता है। हाफिज नईमुर रहमान का कराची समेत दीगर शहरों में भी धरना देने का ऐलान। कहा 31 जुलाई से कराची में धरना शुरू करेंगे। लाहौर, पेशावर और क्वेटा में भी धरने का जल्द ऐलान करेंगे। झूठ कहते हैं कि किसी ब्यूरोक्रेट को फ्री बिजली नहीं मिलती। क्या उनको फ्री पेट्रोल नहीं मिलता? गाड़ियां भी छोटी कराएंगे और फ्री पेट्रोल भी खत्म कराएंगे। अब ये कौम कैपेसिटी चार्जेस नहीं देगी। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात का पहला दौर। हुकूमत ने मुतालबात का जायजा लेने के लिए टेक्निकल कमेटी बना दी। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी के वफ्द ने मुतालबात की फहरिस्त हुकूमती टीम को थमा दी। हुकूमत ने कारकुनों की रिहाई का मुतालबा मान लिया। फौरी रिहाई का हुक्म दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कोशिश है मुज़ाकरात का अगला दौर नतीजा खेज साबित हो। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, हुकूमत संजीदगी से काम लेगी तो ठीक, वरना धरना जारी रहेगा। आवाम की ताकत इन्हें संजीदा होने पर मजबूर कर देगी। जमात इस्लामी के मुतालबात में 500 यूनिट तक के सार्फिन को बिल में 50% रियायत, IPP से कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे खत्म करना, तनख्वाहदार तबके पर आई टैक्सों में कमी, अशराफिया और मरात याफ्ता तबके से टैक्स वसूली शामिल है। IPPs मुआहिदों को मुकम्मल नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुल्क में बैरूनी और लोकल इन्वेस्टमेंट लानी है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म फैसलों से आवाम की मुश्किलात में इजाफा होगा। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। 39 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस देंगे। दौरा चीन में पैंडा बॉन्ड पर बात हुई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। तमाम फ्यूल्स की एवरेज नेपरा ने अपने रिकॉर्ड में कल डाला है 10 रुपये 67 पैसे कि आप 10 रुपये 67 पैसे का फ्यूल है, आप कहते हैं कि चले ना चले प्लांट के पैसे देने, किसी को 300 रुपये यूनिट देना है। IPPs मुआहिदों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। साबिक वफाकी वजीर गौहर एजाज की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट में पूरा ड्राफ्ट और डेटा पेश करेंगे।
चाहते हैं कि आईपीपीएस मुआहदे का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट दरामदी कोयले वाले प्लांट्स को ही हो रही है। विंड प्लांट्स को 44, ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपए अदायगी की जा रही है। लोग कहते हैं हमारे बंद प्लांट से महंगी बिजली ना खरीदी तो एतमाद मजरू होगा। 40 लोगों के लिए 24 करोड़ आवाम को कुर्बान कर देंगे। आईपीपीएस को अदायगियां कैसे रोकी जाएं? मसला हल कैसे होगा? यावाई न्यूज की खुसूसी नशरियात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कुछ आईपीपीएस मुकम्मल फ्रॉड है, इनको बंद करना होगा। 70% आईपीपीएस लोकल है, जिसमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों के शेयर्स भी हैं। 23% आईपीपीएस चीन के हैं। हुकूमत बीजिंग से बात करे। हैरान हूं जो 30 साल से हुकूमतों का हिस्सा है वो भी बोलना शुरू हो गए। मुस्तफा कमाल ने कहा आईपीपीएस को अदायगियां जारी रही तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। फैक्ट्रियां बंद होंगी, तनख्वाहदार बेरोजगार हो जाएगा, पैसा कैसे जमा होगा? 40 साल से जो कारपेट के नीचे डल रहे थे अब वो बाहर आ गई। मिफ्ता इस्माइल ने कहा आईपीपीएस से मुआहदे खत्म करेंगे तो बिजली बनना भी बंद हो जाएगी। आईपीपीएस फॉरेन आपकी कंपनीज हैं, लोकल जितनी हैं रिवाइज होने चाहिए। जो बंद हो गए हैं उनको कहें भाई अल्लाह मालिक है। यहाँ आरिफ हबीब है, मियां मनशा है, इन्होंने अरबों खरबों रुपए कमा लिए ना पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो आप कह दें इनको बाय बाय। बैरून छोड़ दें, लोकल आईपीपीएस मुआहदों पर तो नजरसानी होनी चाहिए। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी भी आईपीपीएस मुआहदों के खिलाफ बोल उठे। कहते हैं लोकल आईपीपीएस ने अरबों रुपए कमा लिए हैं, अब मुआहदे रिवाइज करने चाहिए। इस वक्त मौशी इमरजेंसी है, लोकल आईपीपीएस को खुदा हाफिज कहने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी। जो आईपीपीएस बिजली पैदा नहीं कर रहे उनको पेमेंट नहीं करनी चाहिए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं अपनी कोताहियां अवाम पर न डाली जाएं। पीपल्स पार्टी ने 300 और नून लीग ने 200 यूनिट फ्री देने की बात की। हुकूमत किसी को भी फ्री बिजली ना दे लेकिन टैक्स खत्म कर दे। कराची टेक्सटाइल मीज़ान ग्रुप और कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फ़िकार अहमद 5 दिन बाद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। जुल्फ़िकार अहमद को 23 जुलाई को कराची से नामालूम अफराद ने अगवा किया था। अगवा का मुकदमा कराची के कलरी थाने में दर्ज हुआ था। एफआईआर के मुताबिक जुल्फ़िकार अहमद क्लिफ्टन ऑफिस से अपने दोस्त कैसर के साथ मीटिंग के बाद निकले थे। शाम 6 बजे जुल्फ़िकार अहमद के अगवा की इत्तला फोन पर मिली। डबल केबिन में 8 अफराद ने माड़ीपुर रोड पर इन्हें रोका और दोनों को साथ ले गए। अगवाकारों ने कुछ दूर जाकर कैसर को छोड़ा और जुल्फ़िकार अहमद को गाड़ी समेत नामालूम मुकाम पर ले गए। अहले खाना ने जुल्फ़िकार अहमद की बाहिफाजत वापसी के लिए सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू किया था। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध और आईजी को नोटिस जारी करते हुए 30 जुलाई को जवाब तलब किया था। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए असकुद नोटिस की समाअत आज होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच में शामिल हैं। केस की आखिरी समाअत गुज़श्ता साल 13 जून को हुई थी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए थे अरशद शरीफ का कत्ल बहुत संजीदा मामला है। सहाफ़ी का कत्ल पूरी दुनिया के लिए दर्दनाक है। कार्रवाई का मकसद अरशद शरीफ के कत्ल के जिम्मेदारों को तलाश करना है। कत्ल के मुहर्रिकात का पता चलाना जरूरी है। पीटीआई का 5 अगस्त को मुल्क भर में जलसों धरनों का ऐलान। असद कैसर ने कहा हुकूमत को रुखसत करने के लिए तमाम जमातों को एक मेज पर बैठना होगा। हमारे 41 एमएनएस को निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के फाशिस्ट रवैये की मजम्मत करते हैं। उमर अयूब बोले पीटीआई पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। हुकूमत 2 पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस ज़िबह करना चाहती है। शेख वकास अकरम की वालदा के खिलाफ भी पर्चा काट दिया गया। हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, होश के नाखुन लें। फिलफौर एक्शन इलेक्शन ही इन तमाम मसाइल का हल है। शेख वकास अकरम ने कहा इदारे मुल्क तबाह न करें। मुस्लिम लीग की हुकूमत आज है कल नहीं होगी। कारकुनों की रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के धरने की हिमायत कर दी।
दर्दमंदी से तमाम सियासी जमातों को अपील करूंगा, बजाय सियासत करने के, लॉन्ग मार्च करने के, धरने देने के, मुल्क के मसाइल का हल तलाश करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सियासी जमातों से मिल बैठने की अपील। कहते हैं तमाम जमातें इस सियासत और लॉन्ग मार्च के बजाय सर जोड़कर मसाइल का हल निकालें। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि महंगाई और टैक्सों का बोझ अवाम पर पड़े। कौमी मौशी मसाइल पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जमात इस्लामी को मालूम है इस्लाहात और इक़दामात के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। इंतशार से मौशी मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। सी पैक के साथ ही मखसूस किरदार सरगर्म हो जाते हैं। 2013 के बाद ही इन किरदारों ने तशद्दुद और बदअमनी को फैलाया। आज भी कुछ किरदार चीनी सरमायाकारों को भगाने के लिए सरगर्म हैं। साजिश के तहत गवादर और दीगर इलाकों में मुजाहरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने 126 मुल्कों के लिए वीजा फीस माफ कर दी। खलीज ताउन काउंसिल ममालिक की कारोबारी शख्सियात के लिए वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत ने बैरूनी सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों के लिए अहम इक़दाम उठाया है। 126 मुल्कों के सरमायाकारों और सयाहों को 24 घंटे में वीजा जारी किया जाएगा। वीजा पॉलिसी में नरमी से पाकिस्तान कारोबार और सयाहत के लिए पुरकशिश मुकाम बन जाएगा। मजहबी सयाहत में बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। तीसरे मुल्क का पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों को खुसूसी सहूलत दी। पाकिस्तान हर तरह के मसाइल में घिरा हुआ है। अगर कोई उम्मीद है ये कि पाकिस्तान नौजवानों का मुल्क है, ये पाकिस्तान आपके अजदाद ने बनाया था और ये कराची में इसलिए हो रहा है जो बनाते हैं वही चला सकते हैं। कराची में एमकेएम का यूथ कन्वेंशन। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने नौजवानों से खिताब में कहा आने वाले 10 साल कराची और उसके नौजवान के हैं। कोई साजिश या रुकावट ना आई तो कराची में 13 यूनिवर्सिटियां आने वाली हैं। मुस्तफा कमाल ने कहा पाकिस्तान के नौजवानों की मायूसी खत्म होने का दौर शुरू हो गया। मायूसी को उसी एक्सपो सेंटर में दफन करके जाएंगे। फारूक सत्तार बोले हमने बहुत शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, खालिद मकबूल पैदा कर लिए, अब हमें बिल गेट्स पैदा करने हैं। कराची का हर नौजवान टॉम क्रूज है, कोई चीज नामुमकिन नहीं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के इनिशिएटिव की एमकेएम यूथ कन्वेंशन में धूम। डॉक्यूमेंट्री नशर की गई। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं यूथ कन्वेंशन में शरीक नौजवान गवर्नर इनिशिएटिव का हिस्सा बने। नौजवानों को फ्री IT कोर्सेज, 100% स्कॉलरशिप, मोटरसाइकिल देने का ऐलान। कराची वाले तैयार हो जाएं, छतरियां निकाल लें। आज और कल बादल जमकर बरसेंगे। मौसम की खबर देने वालों ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात ने बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के जुनूबी इलाकों में भी बादल रंग जमाएंगे। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के नदी नालों में बारिशों के बाद तूफ़ानी का भी खदशा है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ सकते हैं। कराची में एक बार फिर नाका लगाकर डाकुओं ने शहरियों को लूट लिया। रात गए शाह फैसल कॉलोनी से कोरंगी जाने वाले पुल पर कई शहरी मोबाइल फोन और नकदी से महरूम। इतला पर शराफी बोर्ड थाने की मोबाइल मौके पर पहुंचे तो डाकू फरार हो गए। पुलिस का कहना है नदी के अतराफ से जराइम पेशा अफराद आकर लूट मार करके फरार हो जाते हैं। टंडो अल्लायार में आवारा कुत्ते ने एक ही खानदान के 7 अफराद को काट लिया। मुतासरा अफराद में 2 खवातीन, 2 बच्चे भी शामिल। मुतासरीन को सिविल अस्पताल टंडो अल्लायार मुंतकिल किया गया, जहां वैक्सीन न होने पर हैदराबाद रेफर किया गया। एम्बुलेंस न मिलने पर मुतासरा अफराद को प्राइवेट गाड़ियों में हैदराबाद ले जाया गया। तुर्की ने गजा में इसराइली जारिब के खिलाफ मदाखलत का इशारा दे दिया।
हुक्मरान पार्टी के इजलास से खिताब में सदर एर्दोआन का कहना था तुर्की दूसरे तनाज़ात की तरह गजा के तनाज़े पर भी मुदाखलत कर सकता है। इसराइल में भी दाखिल हो सकता है, जैसे माजी में लीबिया और अजरबैजान के इलाके नगोर्नो काराबाख में दाखिल हुआ था। हमें ये इक़दाम उठाने के लिए मजबूत होने की ज़रूरत है ताकि इसराइल फ़लस्तीन के साथ मज़ीद जारियत का मुर्तकिब न हो सके। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस की सदारती इंतखाबी मुहिम में तेजी आ गई। इंतखाबी मुहिम के लिए एक हफ्ते में $200 मिलियन की फंडिंग। डेमोक्रेट सुपर पीक ने भी बाइडेन की दस्तबरदारी के बाद फंड रिलीज कर दिए। कन्विंसिंग के लिए 1,70,000 डेमोक्रेट कारकुनों ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। तर्जुमान कैमला हैरिस का कहना है फैसला कुन रियासतों में भरपूर मुहिम जारी है। कौमी शूटर्स के बाद स्विमर्स भी बाहर। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी। अहमद दुर्रानी 200 मीटर फ्री स्टाइल हीट्स में आखिरी नंबर पर रहे, सेमीफाइनल में जगह न बना सके। जहारा नबी का भी सफर तमाम, 30 में से 26वीं पोजीशन पर रही। पेरिस ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया 4 तलाई तमगों के साथ सरफहरिस्त। तमाम मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स और ARY ज़ाप पर बराह रास्त।